अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। सो आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी हदीस भी शेयर करने वाली हूँ और इसमें एक छोटी सी सुन्नत भी है। अच्छा, जहाँ सुन्नतों की बात आती है तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमें ना ज़िंदगी सिर्फ दो चीज़ों पे गुजारनी थी, एक अल्लाह ताला के हुक्म पे और एक नबी के तरीके पे यानी सुन्नतों पे। तो हम सुन्नतों को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। हम जानते ही नहीं कि हमारे नबी का तरीका एग्जैक्टली है क्या और क्या हमारी सुन्नतें। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते, और करना तो शायद दूर की बात है, कुछ लोग तो इन सुन्नतों के बारे में जानते भी नहीं हैं। सो यस, मैंने ये नियत करी है कि हम आज से इंशाल्लाह, आप लोग भी ये नियत करें कि हम सुन्नतों पर ज़रूर अमल करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और छोटे छोटे से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी नबी के तरीके पे भी गुजारनी है। तो हमारी ज़िंदगी इंशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत हो जाएगी, लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस आएंगे। और अगर हम चीज़ें नोटिस करेंगे ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इतना हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो इतना हेल्दी भी हो जाएगा, सब कुछ इतना सेटल हो जाएगा कि हमें फिर किसी और चीज़ की, कोई और मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें क्या करना है, अल्लाह ताला का हुक्म यानी कुरान और नबी का तरीका यानी सुन्नतें पे हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है इंशाल्लाह। जो एक छोटी सी हदीस है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें चार चीज़ें करनी हैं। अब चार चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली, सलाम को आम करना। अब सलाम को आम करना क्या है? सुन्नत ही तो है, लेकिन आजकल हमने क्या कर दिया है, उसे हाय हेलो से चेंज कर दिया है। और कभी कभी तो हम पूरा सलाम नहीं करते और या फिर गलत सलाम करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, पता नहीं किस किस तरह के अस्तगफिरुल्लाह सलाम लोग करते हैं। क्योंकि पता है, ये जो हम सलाम करते हैं ना, ये हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं। तो अगर हम गलत सलाम करेंगे तो हमने, हो सकता है उसे बद्दुआ दे दी हो, उसको कुछ गलत कह दिया हो, तो ये कितना बड़ा गुनाह हुआ ना। तो सबसे पहले आज से हमें क्या करना है, हमें अपने सलाम को ठीक करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो यस, आज से हम ये नियत करेंगे कि जितना हो सके हम सलाम को आम करेंगे, नबी की सुन्नत को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं हम जिसको जानते हैं उसी ही सलाम करेंगे। नहीं, आप जिसको नहीं भी जानते, मान लिया आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई बड़ा बूढ़ा कोई इंसान मिल जाता है, तो आप उन्हें रिस्पेक्ट के तौर पे आप उन्हें सलाम करें। इससे क्या होगा, दो फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा होगी, और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि उस इंसान को ये लगेगा कि हाँ, ये कितनी अच्छी इसकी परवरिश हुई है, कितना ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, कि मुझे जानता भी नहीं है स्टिल ये मुझे सलाम कर रहा है। तो इसलिए भी हमें सलाम को आम करना है, हाय हेलो। और ये वो इतना ज़्यादा ये नहीं दिखाना है कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपने दीन को भूल जाएंगे। हमें ये दिखाना है अगर हम दीन भी फॉलो करते हैं, हम अपनी एजुकेशन के साथ उसे और खूबसूरती से लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, सलाम को आम करना। दूसरी चीज़ थी लोगों को खाना खिलाना। आजकल हम देखेंगे कि ये चीज़ कितनी कम हो गई है। ज़कात देना, या ज़कात के बिना भी हम सिर्फ देखते हैं कि लोग सिर्फ रमज़ान में ही ज़कात निकालते हैं, रमज़ान में ही लोगों की मदद करते हैं, या फिर रमज़ान में ही लोगों को खाना खिलाएंगे। क्यों? 12 महीने अल्लाह ताला के हैं, और हमें ज़कात और लोगों की मदद करना, लोगों को खाना खिलाना, ये तो 12 महीने हैं ना। तो इसमें हमें कोई पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर दिन तो नहीं चाहिए। तो प्लीज़ कोशिश करें कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए, लोगों को खाना खिलाएं। सीक्रेट गुड डीड्स जैसे मैं कहती हूँ वो करें, वो नेकियां करें जिसका गवाह आपके और अल्लाह के सिवा और कोई भी ना हो। लोगों की मदद करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें जिस भी तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई की तकलीफ़ को दूर करेगा, उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो हम सब चाहते हैं ना हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ हो, खूबसूरत हो, हमारे रिज़्क में तंगी ना हो, और हमारी ज़िंदगी सुकून वाली हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लोगों को खाना खिलाना है, हमें लोगों की मदद करनी है, हमें लोगों के काम आना है। और फिर तीसरी चीज़ थी रात में तहज्जुद पढ़ना, कायमुल लैल करना। तो
ये चीज़ देखें, इस पे तो मैं जितना बोल लूँ उतना कम है। रात में अल्लाह ताला से बातें करना ये ऐसा है कि इंसान के लिए इससे बड़ी गोल्डन चांस अपॉर्चुनिटी कोई हो ही नहीं सकती। सो यस, रात में तहज्जुद की पाबंदी ज़रूर करें। बेशक हमें सबसे पहले जो अपने पाँचों टाइम की नमाज़ें हैं वो पूरी करनी है। अगर आप फ़र्ज़ नहीं पढ़ते हैं तो पहले फ़र्ज़ पे ध्यान दें, और फ़र्ज़ अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आप अपनी नफिल तहज्जुद पे प्लीज़ प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नमाज है। जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जब सिर्फ आप हों और अल्लाह हो, तो फिर देखें हमारी ज़िंदगियों में क्या तो चेंजेस आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो 3 चीज़ें हो गई, सलाम को आम करना, लोगों को खाना खिलाना और रात में नमाज़ पढ़ना जब कोई ना देख रहा हो, जब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। चौथी चीज़ है रिश्तों को जोड़ना, ना कि रिश्तों को तोड़ना। तो हम ऐसा देखते हैं ना कि आजकल लोग अपने जो करीबी रिश्तेदार भी होते हैं मोस्टली उनसे ही नहीं मिलते हैं, उनसे इतनी दूरियां हो गई, उनसे ही हालचाल पूछे हुए इतना टाइम हो जाता है। तो प्लीज़ रिश्तेदारों से मिले भी, और ये भी देखें कि अगर आपके रिश्तेदारों में से किसी को मदद की ज़रूरत है तो उनकी मदद करें, उनके काम आए। और कुछ भी एटलीस्ट उनसे बिना वजह बिना मतलब के मिलने चले जाएं, क्योंकि हमें ना आजकल हम किसी से मिलने के लिए भी सोचते हैं कि इससे मिलके क्या फ़ायदा, या इससे मिलके हमारा क्या मतलब निकल सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसा करें जो बिना गर्ज के हों, और अपने रिश्तेदारों की अहमियत को समझें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हमारे दीन के, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये पिलर्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ हुकूकुल्लाह के साथ साथ क्या चीज़ है, हुकूकुल इबाद, लोगों के साथ भी हमारा मामला। और लोगों में सबसे पहले कौन, रिश्तेदार। तो अगर हमारा रिश्तेदारों के साथ ही मामला ठीक ना होगा, अगर क़यामत के दिन सोचें कोई रिश्तेदार आके कह दे कि मैं परेशानी में था, मैं तकलीफ़ में था, लेकिन ये तो अपनी लाइफ में सेटल करने में इतना बिजी था, इसने मुझे देखा भी नहीं, तो क्या आपकी पकड़ नहीं होगी। तो प्लीज़ अपनी फैमिली के अलावा भी अपने रिश्तेदारों पे भी ध्यान दें, उनसे भी मिलें, रिश्तों को जोड़ें, रिश्तों को तोड़े नहीं। तो अगर हम नोटिस करेंगे, ये 4 छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम काम कर लेते हैं, नबी की सुन्नतों पे अमल कर लेते हैं और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार लेते हैं, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। तो प्लीज़ 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाएं। कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं करनी है, छोटी छोटी सी ये चीज़ें हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हमसे क्या बहुत कुछ मांग रहा है? नहीं, अल्लाह ताला तो वो चीज़ें मांग रहा है जिससे शायद हमें ही फ़ायदा है। और बिल्कुल है, अगर हम लोगों से मिलेंगे, मोहब्बत से मिलेंगे, तो इसमें क्या हमारी इज़्ज़त, हमें मोहब्बत नहीं मिलेगी? या क़यामत के दिन हमारी नेकियों में ये चीज़ नहीं लिखी जाएगी? कि हमारे नामा अमाल में ये चीज़ नहीं लिखी जाएगी? तो ये किसके लिए? ये हमारे लिए है ना। तो हमारी आखिरत के लिए, हमारे नामा अमाल के लिए हमें ये छोटी छोटी सी चीज़ें करनी है। बिकॉज ट्रस्ट मी, यही चीज़ें हैं जो हमारे कब्र में और हमारे आखिरत में और हमें जन्नतुल फिरदौस में ले जाने तक के लिए काम आएगी। सो प्लीज़ आज से नियत करें कि हम इस पर ज़रूर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को नबी के तरीके पे लाने की कोशिश करेंगे। और जब नबी के तरीके की बात आती है ना, तो मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। लोग सुन्नतों में सिर्फ 4 शादी सुन्नतें उसे ही जानते हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी कई सुन्नतें जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते। तो हमें और भी बाकी सुन्नतों पे पहले ध्यान देना है, अपने फ़र्ज़ों पे ध्यान देना है और फिर बाकी सोचना है, ठीक है। तो यस, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सब के इस छोटे छोटे जो हम अमल करते हैं इसे कबूल कर ले। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।